student of class 10. Thanks to all of you. देखिए प्रीवियस डे पर हम लोगों ने एसिड्स के गुणों के बारे में समझा था और उसमें हमने 10 प्रॉपर्टी के बारे में समझा। 11वां प्रॉपर्टी हमने यह समझा कि एसिड्स रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो एसिड और मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन जो है इसके बारे में हमने पढ़ा दिया था कि व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल कार्बोनेट देन अ साल्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर आर फॉर्म्ड। करस्पॉन्डिंग साल्ट बनता है मेटल का, करस्पॉन्डिंग साल्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर बनता है। मीन्स मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड साइन ऑफ गिव साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड साइन ऑफ गिव साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। As for example, when dilute hydrochloric acid reacts with sodium hydrogen, when dilute hydrochloric acid reacts with sodium carbonate, then sodium chloride, carbon dioxide and water are formed। इसको मैंने बताया था उस दिन Na2CO3 ये सॉलिड सब्सटेंस है, इसे बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। जब ये रिएक्शन करेगा 2HCl जो एक्वायस है ना, इसके साथ ये डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तब क्या बनेगा साइन ऑफ गिव्स 2NaCl जो एक्वायस है सोडियम क्लोराइड, CO2 गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस हुआ प्लस H2O लिक्विड ये बनेगा। दूसरा मैंने बताया था है ना, वो ये बताया क्या बताया था हमने कि MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3 है ना, जब HCl का साथ रिएक्शन करेगा तो बनेगा क्या, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस H2O वाटर बनता है। आगे फिर हमने बताया कि द कार्बन डाइऑक्साइड गैस विच इज फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ ब्रिस्क एफरवेसेंस, मतलब बहुत ही रैपिडली एस्केप होता है स्मॉल बबल्स के रूप में यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना लिक्विड से। इसलिए जब काफी फास्ट एस्केपिंग हो गैस का तो उससे हम कहते हैं ब्रिस्क इफरवेसेंस, ब्रिस्क इफरवेसेंस कहते हैं। अब यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब हम क्या करते हैं कि यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है कि को जब हम पास कराएंगे ये हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट पर जब पास हम कराएंगे तो क्या बनेगा, तो हम देखेंगे कि ये जो है आपको ये तो बात हो गई आपको कि ये मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड साइन ऑफ गिव्स साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा वो ब्रिस्क एफरवेसेंस के रूप में निकलेगा। इसमें MgCO3 प्लस है ना HCl साइन ऑफ गिव्स MgCl2 प्लस CO2 प्लस H2O। यहाँ भी जो CO2 गैस निकलेगा वो ब्रिस्क एफरवेसेंस के रूप में बहुत तेजी में रैपिड एस्केप होगा स्मॉल बबल्स ऑफ गैस फ्रॉम द लिक्विड, है ना, मतलब कि छोटे छोटे बुलबुले लिक्विड से गैस के छोटे छोटे बुलबुले निकलेंगे, काफ़ी तेजी से निकलेंगे, इसीलिए ही इसे ब्रिस्क एफरवेसेंस कहते हैं। अब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ देखिए, व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, व्हेन डाइल्यूट HCl रिएक्ट्स विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, यहाँ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है NaHCO3, देन NaCl, sodium chloride, CO2, carbon dioxide and H2O, water are formed।
इतने 3 कंपाउंड्स ये बनते हैं जब इसका रिएक्शन है ना डाइल्यूट HCl के साथ होता है तब। तो वही लिखा कि व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट देन सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर फॉर्म्ड। इक्वेशन दिया क्या, यहाँ NaHCO3 ये सॉलिड स्टेट में है प्लस HCl एक्वाइस में है, साइन ऑफ NaCl एक्वाइस प्लस CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड, ये बना। अब देखिए यहाँ जो है आपको ये कि अब पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये दूसरा कंपाउंड हो गया KHCO3, ये हुआ सॉलिड प्लस HCl एक्वाइस, साइन ऑफ KCl एक्वाइस प्लस CO2 प्लस H2O, ये बनता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि जब मेटालिक हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब एक्वायस HCl का रिएक्शन होता है, मतलब एसिड का, एक्वायस एसिड का डाइल्यूटेड एसिड का जब रिएक्शन होता है तो सॉल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है और वाटर बनता है। तो ये बात समझ में आ गई। ये प्रॉपर्टी 11 है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में 11वां प्रॉपर्टी है ये, और बाकी प्रॉपर्टी मैंने पहले पढ़ा दिया था आप लोग। अब आगे है कि द कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिएक्ट विथ लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोजन सॉल्यूशन, है ना। तो हमने देखा क्या, वी हैव सीन हियर दैट व्हेन एसिड्स रिएक्ट विथ कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट टू इवॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिएक्ट्स विथ लाइम वाटर मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन CaOH, है ना, होल ट्वाइस। तो CaOH का होल ट्वाइस, तो ये जब इससे रिएक्शन करेगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से, कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट को कैल्शियम हाइड्रोजन, कैल्शियम ये जो है आपको ये जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जो होता है उसके साथ जब रिएक्शन करेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो कैल्शियम हाइड्रोजन सॉल्यूशन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को लाइम वाटर कहा जाता है। जब इस लाइम वाटर के साथ जब रिएक्शन होगा, है ना, तो लाइम वाटर जो है वो पहले क्या रहता है, वो रंगहीन होता है, कलरलेस, और बाद में ये मिल्की कलर में चेंज हो जाता है। सो व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यहाँ देखिए ये आपको व्हेन CO2 गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर विच इज कलरलेस, लाइम वाटर इज कलरलेस, द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। अब कलरलेस से मिल्की में चेंज हो जाएगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ CaCO3, CaCO3 के व्हाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्मेशन के कारण से। देखिए CaOH होल 2, यही लाइम वाटर है, दिस इज लाइम वाटर, CaOH होल 2 प्लस CO2, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करा है इसके, तो क्या बनेगा, साइन ऑफ CaCO3 सॉलिड व्हाइट प्रेसिपिटेट बना प्लस H2O लिक्विड, है ना, वाटर बनता है। तो ये चीज होता है। अब देखिए यहाँ कि बी में है क्या, इफ एक्सेस ऑफ CO2, इसमें एक्सेस और ज्यादा CO2 गैस यदि पास कराएंगे, therefore it has been written here that if excess of CO2 is passed through lime water then the solution becomes clear again। अब सॉल्यूशन जो मिल्की हो गया था वो पुनः क्लियर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ soluble salt CaHCO3 होल 2, यानी कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये जो soluble salt है ये बन जाएगा, और इसके बनने के कारण लाइम वाटर पुनः मिल्की से क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, पहले जैसा हो जाएगा, है ना। तो वही कहा कि इफ एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास्ड, है ना, पहले तो जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराए ये लाइम वाटर में, तो लाइम वाटर को दिया हो गया कैल्शियम कार्बोनेट का जो इनसॉल्युबल व्हाइट प्रेसिपिटेट बना, जिसके कारण लाइम वाटर को दिया हो गया, और वाटर तो है ही, है ना। उसके बाद इसी में, है ना, जो दिया हो गया लाइम वाटर, उसी में और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इफ एक्सेस ऑफ CO2 इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर, जो दुधिया हो चुका है, देन द सॉल्यूशन बिकम्स क्लियर अगेन, ये सॉल्यूशन पुनः क्लियर हो जाएगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट, सॉल्युबल सॉल्ट के फॉर्मेशन के कारण जो सॉल्युबल सॉल्ट CaHCO3 का होल 2 है, जिसको कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं, यह सॉल्युबल है ना, और यह इनसॉल्युबल है कैल्शियम कार्बोनेट,
कैल्शियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल है, इसलिए व्हाइट प्रेसिपिटेट के रूप में होता है, ऑक्साइड के रूप में बनता है, इसलिए लाइम वाटर को दुहिया कर देता है। या फिर चेंज हो गया सॉल्युबल में, अधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करने में वह घुल गया, है ना, और जब यह घुल जाएगा तो लाइम वाटर पुनः कलरलेस हो जाएगा, है ना। इसका यहाँ इक्वेशन है CaCO3 सॉलिड प्लस CO2 गैस प्लस H2O ये लिक्विड साइन ऑफ CaHCO3 का होल ट्वाइस, यही बन गया, यही, है ना। तो ये जो आपको बना, ये मोटा मोटी समझिए क्या है, तो ये जो है आपको ये जो है ये सॉल्युबल है वाटर में, इसलिए लाइम वाटर पुनः जो है सो ये क्लियर हो गया, मिल्की वाइट वाटर, मिल्की लाइम वाटर क्लियर हो गया। तो इस तरह से इतना हमने समझा इस रिएक्शन को। अब इसके बाद इसी रिएक्शन को कैसे हम एक्सपेरिमेंट करके शो करेंगे लेबोरेटरी में, इसके बारे में हम लोग, है ना, दूसरे दिन टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक एंड आई थिंक दैट दिस मच इज एनफ to all of you. Thanks to all of you. Okay.